नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिनव स्टडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम जो है फर्स्ट चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कुछ सवाल के बारे में। HCF कैसे निकालते हैं, लेकिन जिस प्रमेयिका को मैंने पढ़ाया हुआ था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इस प्रमेयिका के सूत्र, इस प्रमेयिका द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इस प्रमेयिका से हम HCF को निकालना सीखेंगे। महत्तम समापवर्तक को कोई भी नंबर आ जाए, HCF कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को हम आज सीखेंगे। और चलिए अब हम स्टार्टिंग करते हैं। कैसे हम करते हैं इस चीज़ को मैं आपको अभी तुरंत सिखाऊंगा। देखिए, आप सिंपली अगर HCF निकालते हो तो मान लीजिए अगर आपको 2, 8, 16 का HCF निकालना है तो आप ऐसे करते थे, 2 इसमें 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 8, यहाँ पर आप ऐसे कर देते 2, 2 4 जा 8, 2 जा 4, 2 1 जा 2। उसके बाद 16 आप करते थे, यहाँ पर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 कर देते थे। अब आप ये देखते थे तीनों में जो कॉमन मिलता है, तीनों में जो मिल रहा था उसी को आप उसका HCF मान लेते थे। तीनों में जो मिल रहा था उसी को आप अपना HCF मान लेते थे। तो मतलब यहाँ पर तीनों में 2 2 एक ही मिल रहा है, तो आप इसको 2, इसका आंसर जो HCF का आता है वो 2 आ जाता था। ओके, लेकिन इसी चीज को अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कैसे निकालते हैं मैं आपको अब ये सिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई 2 नंबर है 16 और 32, ठीक है। अब आपको हमने फॉर्मूला बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, A इक्वल होता है BQ प्लस RK, A इक्वल टू BQ प्लस RK होता है। ओके, तो यहाँ पर 16 दिया गया है, तो इसमें हम कैसे करते हैं आपको मैं यही बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। हम देख रहे हैं कि जो 32 है वो 16 से बड़ा है, मतलब 16 जो है कम है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि डिवीजन तभी होगा जब एक नंबर बड़ा रहेगा, एक नंबर छोटा रहेगा, या इक्वल दोनों रहेंगे तभी डिवीजन होता है। तो यहाँ पर छोटे से हमेशा बड़े को डिवाइड किया जाता है, नहीं तो दशमलव में आंसर आएगा। बस 16, यहाँ पर 32 है। अब हम क्या करते हैं, छोटे से बड़े को डिवाइड करना प्रारंभ कर देते हैं और हम स्थिति ऐसे देखते हैं कि जब R का मान जब 0 आ जाता है तो उसके बाद जो यहाँ पर B होता है, B मतलब जो भाजक होता है, भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल होता है। अभी देखो समझ में आ जाएगा 2 मिनट में, ठीक है। भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल। अब ये A इक्वल टू BQ प्लस R, जब शेषफल का मान, शेषफल भी यहाँ पर प्लस शेषफल, जब शेषफल का मान 0 हो जाता है, जब शेषफल इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमारा जो भागफल, जब शेषफल 0 हो जाएगा तो हमारा जो भागफल होगा, भाजक होगा, भाजक वो हमारा क्या आएगा, HCF हो जाएगा। भाजक किसके इक्वल हो जाएगा, HCF की इक्वल हो जाता है। ओके, तो इस चीज को देखो, 16 2 जा 32 करेगा पूरा, मतलब यहाँ पर 0 लड्डू आ चुका है। 0 जब आ गया तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर जो भाजक है हम लिख सकते हैं इसको, प्लस 32 को हम इस रूप में लिखते हैं 16 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, ठीक है। 2 नहीं 0। अब देखो यहाँ पर हमने बताया कि शेषफल का मान 0 आ जाए और भाजक तब HCF हो जाएगा। जहाँ पर शेषफल 0 आ रहा है वहां पर जो भाजक हो रहा है वो हमारा HCF होगा। तो 16 2 जा 32, यहाँ पर जो भाजक हो 16 है, अर्थात HCF जो आएगा वो हमारा 16 आएगा, क्योंकि यहाँ पर शेषफल का मान 0 आ चुका है। बात क्लियर हुई? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसी प्रमेयिका के आधार पर, इसी को एल्गोरिथम बोल दिया जाता है जब HCF निकाला जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तब बनता है, यूक्लिड विभाजन से यहाँ पर प्रमेयिका की जगह एल्गोरिथम हो जाता है। क्यों हो जाता है? जब ये
जब डिवाइड किया जाता है तो यहाँ पर एल्गोरिथम इसका नाम दे दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमने एचसीएफ निकालना सीख लिया। बस परिमेयिका की जगह एल्गोरिथम कर दिया जाता है, क्योंकि अभी यहाँ से एक सूत्र बन जाता है। चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें 2 नंबर दिए गए हैं, 135 और 225 दिया गया है। फर्स्ट नंबर ही क्वेश्चन दिया गया है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि 135 तथा 225 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम बिल्कुल मुन्ना, अभी हमने आपको बताया है कि यहाँ पर जो 225 है वो 135 से ज्यादा है, तो 135 से 225 में डिवाइड करते हैं। ओके, 35 डिवाइड बाय 225, तो 135 से करना में 135, क्योंकि 2 बार जाएगा 270 हो जाएगा, तो यहाँ पर इससे ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 135 होगा। यहाँ पर बचेगा 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9 बचा। यहाँ पर मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर 90 हो गया। हमने देखा कि ए मतलब जो 135 इक्वल है, सॉरी 225 भाज्य इक्वल है 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। क्या यहाँ पर शेषफल 0 है? नहीं मुन्ना। तो आपको आगे क्या करना है, अगर मान लीजिए शेषफल पहली बार में 0 ना आए, कितनी भी बार में 0 ना आए, आपको शेषफल से ही भाजक को डिवाइड करते रहना है जब तक कि 0 ना आ जाए। जैसे अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 135 और 90 डिवाइड बाय 135। ओके, तो 90 से हम कितनी बार पढ़ेंगे, इसको हमेशा आप बगल में ब्रैकेट में लिखना है, ऐसे देखो पर दिया गया है। उसके बाद आपको कुछ हिंदी में लिखनी रहेगी, आप लोग लिख देंगे। यहाँ पर दिया गया है 135 से हमने डिवाइड किया 225 को, 225 को हमने डिवाइड किया, एक बार गया, और यहाँ पर 135, यहाँ पर 90 बच गया। ओके, ये बात हो गई। अब हमने यहाँ से, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर 90 को 135 से, तो चलिए ठीक है कर लेते हैं। 135 हम क्यों करेंगे, क्योंकि जो ज्यादा होता है उसी को करते हैं, तो 135 ज्यादा है ना 90 से। हमने पहले आपको परिमेयिका में पढ़ाया था कि जो शेषफल हो वो हमेशा भाजक से कम होगा, हमने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर 90 को हम पढ़ेंगे कितनी बार, 90 का एक ही बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, 5 बचा, 13 में से 9 गया कि 4 बचा। यहाँ पर ये हमारा अभी भी 0 नहीं है। 90 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस, सॉरी 90 नहीं, 135 इक्वल टू, अभी नहीं, 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45, ये हमारा आ गया, अभी नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने 90 से इसको डिवाइड कर दिया था 90 से। तो 90 से जब हमने डिवाइड किया, जब हमने 90 से इसको डिवाइड किया, तो ये गया कितनी बार, एक बार गया। यहाँ पर 90 बचा, सॉरी यहाँ पर 90 आया, यहाँ पर 45 बच गया। ओके, अब यहाँ पर उसके बाद आगे बात होती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर ऐसे आगे शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल इक्वल टू नॉट 0, आपको ऐसे लिख देना है। अब देखो आगे, अब आगे करेंगे, ये जो है 90 ज्यादा है 45 कम है, तो 45 से 90 को हम डिवाइड करेंगे। 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। यहाँ पर हमने देखा, हमने क्या देखा, जो 45 है ये 90 को पूरा पूरा काट दे रहा है, शेषफल का मान 0 आ गया है, इसलिए यहाँ पर जो भाजक होगा HCF इक्वल टू 45 आ जाएगा। हमारा जो भाजक है वो उसी को HCF कहते हैं। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले लेकिन एक बार समझा देता हूँ। देखो हमने क्या किया, हमने आपको पहले पढ़ाया हुआ था, पहले आप भाग दोगे, छोटे से बड़े को भाग दिया। अब छोटे से बड़े को जब आपने भाग दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, छोटे से बड़े से भाग देने पर अगर शेषफल का मान 0 नहीं आता है तो आपको शेषफल से HCF में शेषफल से भाजक में भाग देना है। अब भाजक भी नहीं आता है, अगर देखिए जैसे यहाँ पर हुआ था, अब भाजक भी तब भी नहीं कट रहा है, फिर आगे भाग देते जी जब तक कि शेषफल का मान 0 ना आ जाए। शेषफल
को शेषफल से भाजक को हमेशा डिवाइड करना है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम अगले सवाल को करते हैं। अगला सवाल दिया गया है 196 तथा 38,220, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, आपने बताया आपको जो बड़ा नंबर है छोटे नंबर से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो है जाता है। ओके, अब हम इससे डिवाइड करते हैं। चलिए हम इधर करते हैं, बहुत छोटे से करना है। 196 से 38,220, इसको कितनी बार टेबल पढ़ें? अगर हम 1 बार पढ़ते हैं 196 से होगा, लेकिन 2 बार पढ़ेंगे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक ही बार पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम एक ही बार पढ़ते हैं तो 196 हो गया। अब 12 में से 6 गया, 6 बचा, यहाँ पर 17 आ गया, 17 क्योंकि यहाँ पर उनका होगा ना, 17 में से 9 गया, 8 बचा, और 2 में से 1 गया, 1 बचा। यहाँ पर हम इसको उतार लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम कितनी बार ले जाए इसको, अगर हम चलिए पहले 9 बार ले चलते हैं। 9 6 54 पर 4 हुआ, 9 9 81, 81 5 86, 9 1 9 9, 9 1 9 9, 9 8 17, 1764 हो जाता है। अगर हम 9 बार ले जाते हैं तो 9 बार अगर ले जाते हैं तो यहाँ पर 1764, फिर से एक बार देख लें। 9 6 54, 9 9 81, 81 5 86, और 9 1 9 8 17, तो यहाँ पर 1764 आ जाएगा 9 बार ले जाने पर। 1764 हो गया, 4 गया, 8 बचा, यहाँ पर 15 बचा, 15 में से 6 गया, 9 बचा। अब यहाँ पर 15 में से 6 गया, 9 बच गया। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच गया 7, 7 में से 7 गया 0, इधर भी 6। अब यहाँ पर 980, अब इसको हम अगर 5 बार पढ़ते हैं क्या जाएगा? 5 30, बिल्कुल जाएगा, 5 30, 5 9 45, 3 48, और 5 का 9 5 4 9। इसका मतलब जब यहीं पर हमारा जो शेषफल है वो 0 आ चुका है, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने किया तो हम लिख सकते हैं 38,220 इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0। मतलब शेषफल जब 0 हो गया, शेषफल जब 0 हमारा हो जाता है, शेषफल 0 हमारा यहीं पर हो गया, तो अतः हम कह सकते हैं कि जो एचसीएफ आएगा हमारा भाजक, एचसीएफ जो होगा वो 196 आ जाएगा। जो कॉमन मिलेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। समझ में आया? हमने देखो यहीं पर डिवाइड किया, पहली बार में आ गया तो हमें कोई आगे करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो शेषफल था वो 0 स्वयं आ चुका था। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम अगला सवाल हल करते हैं, और आगे दिया गया है यहाँ पर तीसरा नंबर दिया गया है। तीसरा नंबर ये दिया गया है 867 तथा 255 का हमें एचसीएफ निकालना है। ओके, हमें इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है। हमने बताया जो चीज़ कॉमन मिलती है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर 867, पहले ये देखते हैं, यहाँ पर ये ज़्यादा है 255 से। 255 से जब ज़्यादा है तो हम इससे डिवाइड कर देते हैं। 255 डिवाइड बाय 867। ओके, 867 करते हैं, कितनी बार जाएगा? ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार जाएगा। 2 3 600, और 50 3 150, और 5 3 15, मतलब 165, और 165 और 600 और 165, 700, 765, मतलब ये कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 2 6 7, 765 आ गया। तो माइनस करेंगे,
7 में से 5 या 2 बचा, 6 में से 6 गया 0 बचा, 8 में से 7 गया 1 बच गया। अब यहाँ पर हमने देखा जो यहाँ पर जो शेषफल है 102 है, इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं पहले 255 इक्वल टू 867 इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102, हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर शेषफल का जो मान है जो हमारा r इक्वल टू नॉट 0 है, तो ठीक है चलिए हम फिर यहाँ पर 255 जो है वो ज़्यादा है 102 से, चलिए अब हम 102 से 255 को भाग देते हैं। 102 से जब मैंने 255 को भाग दे दिया, 102 से हमने 255 को भाग दिया तो ये कितनी बार गया, 2 बार गया, तो यहाँ पर 204 हो गया, 1 5 यहाँ पर कट गया। ओके, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा 255 इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 51 बच रहा है। यहाँ पर जो शेष r है, r इक्वल टू नॉट 0 यहाँ पर भी है, तो फिर चलिए हम आगे करते हैं, अभी ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर शेष, यहाँ पर 102, ओके, ये ज़्यादा है इससे 51 से, तो 51 से अगर हम डिवाइड करते हैं 102 को, तो यहाँ पर हमारा 2 बार जाएगा, हमारा पूरा कट जाएगा, यहाँ पर पूरा 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 आ चुका है, तो यहाँ पर जो हमारा HCF होगा यहाँ 51 हो जाएगा। बात क्लियर हुई? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो का अंत हम यहीं पर करते हैं, और अब मिलेंगे अगली वीडियो में अगले नंबर के सवाल के साथ। इसी एक्सरसाइज 1.1 का सवाल चल रहा है, 3 सवाल हमने इस वीडियो में हल किए हैं, और मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले सवाल के साथ। नमस्कार।